हेलो बच्चों, तो लिमिट और कंटिन्यूटी का एक अगला वीडियो जिसमें एक दो न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। और वो जो एक दो न्यूमेरिकल है वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कभी कभी वो आईआईटी में भी आ गया है। हालांकि इतना आसान भी क्वेश्चन आईआईटी में नहीं पूछता है, आईआईटी हुआ भी नहीं है, हलवा भी नहीं है कि बस बोल दिया आईआईटी हो गया। बहुत मेहनत चाहिए और लगन होना चाहिए, पूरी जिस्ट एंड जिगल के साथ किसी भी काम को करने के लिए। तो आईआईटी अपने आप में भी एक आईआईटी होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, मतलब मच मोर एफर्ट चाहिए। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आईआईटी की तुलना में बोर्ड एग्जाम फिर भी बहुत लेस होता है। लेस का मतलब होता है कि लेस मेहनत करना पड़ता है। और एक बात और बता दें कि लिमिट और कंटिन्यूटी जो हम चला रहे हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लिमिट और पिछले वाले का मतलब पिछले के पिछले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक दो न्यूमेरिकल किया था, एक न्यूमेरिकल किया था, दो नहीं किया था। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और कंटिन्यूटी की कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि कॉन्टिन्यूअस, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, बताया है ना कि कॉन्टिन्यूअस कब होता है। हाँ सर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो वही कंटिन्यूअस को बरकरार रखने के लिए एक और क्वेश्चन, नए क्वेश्चन के साथ जो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन का मतलब व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है कि fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। और रूट में x अपॉन अंडर रूट में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये राइट हैंड लिमिट। कह रहा कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि a की वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका रिजल्ट बहुत ईजी है, एकदम सट से मारेंगे, विद इन 2 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस बताएंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। हालांकि दे दिया है कि f इज कंटिन्यूअस, दे दिया है कि f इज कंटिन्यूअस। अच्छा, जैसे ही कुछ बोर्ड्स लाइक न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगी उसके बाद हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, रिमूवल डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, सब पे चर्चा करेंगे। और नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब फाइंड द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कभी कभी जेईई मेंस में एक दो क्वेश्चन आते हैं, हालांकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। 2 दिन बाद आए हैं लेकिन कोई नहीं। सो क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है कि इफ fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन x इज ग्रेटर देन 0। एक बात और, लिमिट और कंटिन्यूटी में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कहां से आएगा। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो मॉड्यूलस फंक्शन हो, चाहे वो सिग्नम फंक्शन हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, वट एवर यू कंसीडर, कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे पकड़ होना चाहिए, थोड़े थोड़े फार्मूले के बारे में जानकारी होना चाहिए कि sin 2x कितना होता है, cos 2x कितना होता है, tan 2x कितना होता है, sin 2x tan के टर्म में क्या होता है, cos 2x tan के टर्म में क्या होता है, ये सब आता है ना। नहीं भी आता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सो द गिवन इक्वेशन इज दिस वन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जितनी खूबसूरती के साथ नीचे वाला लिखे थे उतनी खूबसूरती के साथ मिटा देते हैं। हाँ, एक चीज हमको क्लियर है कि f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई मान लेते हैं फंक्शन y बराबर fx हो और हमको चेक करना है x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी। तो x इज इक्वल टू a के लेफ्ट पॉइंट पर, लेफ्ट समझते हो ना क्या होता है, बहुत दूर नहीं, लेफ्ट का मतलब होता है गिवन पॉइंट के जरा सा लेफ्ट में, गिवन पॉइंट के जरा सा राइट में। ये जरा क्या होता है सर, जरा का मतलब होता है कि एकदम वेरी 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 स्मॉल, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत 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 छोटा, बहुत छोटा। पर तीनों की वैल्यू अगर सेम हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए, तब हम कहेंगे f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx कंटिन्यूअस है। अदरवाइज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। करें, आओ करके दिखाते हैं। सो वही पुरानी कहानी, ये लाइन, इसको 0, इसको 1,
इसको -1। अच्छा, जीरो के राइट की पॉइंट ये, जीरो के लेफ्ट की पॉइंट ये, बहुत छोटा है मैं बोल रहा हूँ, जीरो के राइट की पॉइंट ये, जीरो के लेफ्ट की पॉइंट ये, तो ये जो पॉइंट होगी, ये जो पॉइंट होगी इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। ये जो पॉइंट होगी, ये जो पॉइंट दिख रही है इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट, जीरो के राइट वाली पॉइंट क्या है, जीरो से बड़ी। राइट में जो नंबर रहता है वो ऑब्वियसली बड़ा होता है, सो ये वाली पॉइंट जीरो से बड़ी होगी। अब देखो इन तीनों में जीरो से बड़ा कौन है, ये, यानी ये तुम्हारी राइट हैंड लिमिट होगी। और इस वाले की बात करें तो जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा कौन होगा, ये वाले होगी। और एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर ये वाली होगी। सो एक बात तो क्लियर है, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये दे दिया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। मिटा रहे इसको, कहानी समझ में आ गई, क्या करना है, ओके। सो अब लिखेंगे नाउ एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए स्कूल में या फिर किताब में जो सॉल्व करने का विधि बताया हुआ है, प्रोसेस बताया हुआ, वो क्या बताया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, जैसे जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट का जीरो माइनस एच, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच। जिस पॉइंट की बात करें, मान लो कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 5 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट 5 प्लस एच, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अब तक मैं जितने न्यूमेरिकल्स किया हूँ लगभग मैं वो बिना कंसीडर किए हुए किया हूँ, हालांकि मैं उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे चीज़ें आसान हो गई हैं, बस कंसेप्ट बन रही है कि नहीं, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। खैर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, सो एफ एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ओबियसली ये वाला होगा। क्या दिया है, 1 माइनस कॉस 4x अपान में एक्स स्क्वायर। बोलो यस सर, बोल तो रहे हैं सर, यस सर, सुनेंगे तब तो। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपान एक्स स्क्वायर। अब सुनो, कॉस 2x की आइडेंटिटी कितनी होती है, cos 2x की आइडेंटिटी कितनी होती है, सो cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक और होता है इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो 3 होता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ पे एंगल हाफ है, मतलब जो यहाँ पे रहेगा उसका हाफ यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हम 4, मतलब जो एंगल यहाँ रहेगा उसका डबल यहाँ, या उल्टा बोलो, जो एंगल यहाँ रहेगा उसका हाफ यहाँ पे रहेगा। मान लो कि यहाँ पे 4 दे दिया 4x, तो यहाँ पे कितना होगा, ओबियसली 2x हो जाएगा। होगा ना, यस सर होगा। और एक इंपॉर्टेंट, अगर cos x और 1 निगेटिव के साथ जुड़े हों, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर cos और 1 निगेटिव के साथ जुड़े हों तो साइन वाला फार्मूला, और अगर cos और 1 प्लस के साथ जुड़े हों तो cos वाला फार्मूला। आई अगेन रिपीट, अगर 1 और cos माइनस के साथ हो तो cos के साइन का फार्मूला तोड़ेंगे, मतलब रखेंगे, और अगर cos और 1 पॉजिटिव साइन में हो तब cos को cos वाला फार्मूला यूज करेंगे। समझ रहे हो, नहीं सर, खैर। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 4x को लिख सकते हो क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब माइनस अंदर करो, सो 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपान में एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हो, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अच्छा, इस चीज को क्या इधर लेके एक बार देखें क्या ये चीज आ रही है कि नहीं। ओके, सो हमारी अगर हम fx की बात करें, सो fx इज कम हियर, सो 2 साइन स्क्वायर 2x अपान एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक और आइडेंटिटी बताया हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान एक्स की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपान एक्स की वैल्यू 1 होती है, बट लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपान एक्स की वैल्यू 1 नहीं होती, ये मैं बता चुका हूं।
पहले दिन ही लिमिट और कंटिन्यूटी में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x upon x इज इक्वल्स टू सर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x upon x इज इक्वल्स टू सर 1। सो यहां पे एंगल कितना दे दिया हुआ है 2x। हम भी चाहते हैं कि यहां पे एंगल कितना बन जाए, 1 मिनट यहां पे लिखें। सो fx इज इक्वल्स टू 2, क्या मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं sin 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई यह क्या है x स्क्वायर। अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूं कि 4 से यहां गुणा कर दे रहा हूं, 4 से यहां पे गुणा कर दे रहा हूं। सर ऐसा क्यों? सुन लो, 4 दूनी के कितना होगा 8। इसको क्या लिख सकते हो sin 2x अप, सर सुंदर राइटिंग में, sin 2x अपान इसको लिख सकते हो क्या 2x का होल का स्क्वायर। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। देखो ना, sin 2x का स्क्वायर sin स्क्वायर 2x होगा और नीचे 2x का स्क्वायर दिया तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा। अच्छा एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, लिमिट क्या रहना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 समझ लेना, मैं फाइनल यहां पे लिख दे रहा हूं। मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 8 इंटू sin 2x अपान में 2x के पावर 2। अब देखो जितनी एंगल है उतना फ्रैक्शन है, sin थीटा बाई थीटा टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, बचेगा कितना। सो 8 इंटू 1 बराबर होगा 8। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस का मतलब सतत। चूंकि fx सतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होगी x इज इक्वल टू 0 पर। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पे कितना है a, यानी a बराबर कितना हो गया 8, आंसर आ गया। मैं यही तो बता रहा था, खत्म, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, खत्म। और क्योंकि ये फंक्शन है तो इसकी भी वैल्यू 8 ही आएगा, नहीं ट्रस्ट हो रहा ना, इसकी वैल्यू 8 आएगी। क्यों सर, एक्सप्लेनेशन दोगे? क्योंकि सर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। सर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। करने की जरूरत ही नहीं, इसको करके दिखा दे, आओ करके दिखा देते हैं। So x is equals to 0 पर राइट हैंड लिमिट, so at x is equals to 0 right hand limit, x is equals to 0 right hand limit कितना होगा? so you will write fx। अच्छा इस बार सीक्वेंस में करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट पे ये अंडर रूट में x, अब कंफ्यूज तो ना रह रहे हो, 0 प्लस बताने का मतलब राइट हैंड है। सो अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4। अब क्या करोगे? देखो एक बात तो तुम सीखे हो कि अगर रूट में अगर डिनोमिनेटर में, रूट में नहीं, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो रेशनलाइज किया जाता है। कैसे होता है सुन लो। सो रूट में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, तुम क्या करो कि रूट 16 प्लस एक्स रूट एक्स, ये माइनस है, प्लस से नीचे और जितना नीचे किए हो उतना ही ऊपर कर दो, बस खेला खत्म, पैसा हजम, खेला खत्म, पैसा हजम। अब ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो। अब थोड़ी ध्यान दो, तो ये पूरी की पूरी ए बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी बन गया, स्क्वायर डिफरेंस वर्ग अंतराल का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ऊपर वाले को ऐसे ही रख दो, रूट एक्स अंडर रूट में 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस, सो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या यहाँ पे कर दें कुपचे में। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, नीचे देखो रूट का स्क्वायर, ये रूट बस गायब होगा, नीचे अंदर वाला नहीं, जिसका स्क्वायर है बस वही रूट गायब होगा। सो अंडर रूट में 16 प्लस रूट एक्स माइनस क्या रहा, माइनस के प्लस प्लस आ रहा, प्लस 4 बटा में रूट का स्क्वायर रूट गायब, सो 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, सो 16 से 16 क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, मिल रहा क्या, देखो डिनोमिनेटर में बस यही बचेगा तो इससे ये कैंसिल, सो मिलेगा अंडर रूट में, अरे डिनोमिनेटर में तो रूट में एक्स ही तो बचेगा, तो रूट में एक्स तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या न्यूमिनेटर में अंडर रूट में 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, अब एक्स की वैल्यू 0 रखो, सो एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो रूट में 0 कितना हो जाएगा, करके दिखा देते हैं, अंडर रूट, इसको हटा दीजिए सर, अंडर रूट 16 प्लस रूट 0 प्लस 4, रूट 0 0 होगा, 16 में 0 ऐड करोगे तो 16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, सो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, खत्म। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आ गया था, कहाँ मिटा दें, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 8 आ गया, खत्म। ये है सॉल्व करने का तरीका, ये है प्रोसेस, कॉन्सेप्ट बनाए रखो, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 नंबर या 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 110% आते हैं, सब बातें तो बस 100% में होती है, 10% एक्स्ट्रा क्यों लिए, मतलब पक्के श्योरिटी है कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लिमिट एंड कंडीशन, 6 भी हो सकता है बट 4 मिनिमम है, अब 4 से कम नहीं होगा, 4 इज द मिनिमम। क्लियर हो गया। अच्छा एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल से एक बार करके दिखाएं, देखिए आता है कि नहीं। ओके बातें कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हाँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपान एक्स स्क्वायर, लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस 4x कॉस का डी बटा डी एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं याद है तो याद कर लो, माइनस साइन एक्स होता है। सो कॉस 4x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन 4x, और 4x का फिर से करोगे तो 4 बटा में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x। तब तक करते रहना जब तक कि डिनोमिनेटर से x ना हट जाए। अब माइनस माइनस होगा प्लस, 4 को बाहर निकालो, सो 4 साइन 4x अपान में 2x, फिर से देखो कट गया 2 बार में, सो कितना मिल जाएगा 2 साइन 4x अपान में x, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, सो 2 इंटू साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस 4x इंटू 4 अपान में x का 1, सो अब कितना होगा 4 दूनी की 8 कॉस 4x, लिमिट क्या रहा था x टेंडिंग टू 0, सो 8 इंटू कॉस 4 इंटू एक्स का मान 0, 4 इंटू 0 कितना होगा 8 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, बराबर कितना हो जाएगा 8, समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, देखो साइन 4x हो गया 2 इंटू साइन 4x अपान में, नीचे x है ना, ऐसा करो कि 4 से नीचे मल्टीप्लाई 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 दूनी के 8 साइन 4x अपान में x, 4x जितना एंगल है उतना ही फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1, सो 8 इंटू 1 बराबर 8, जैसे मन करे वैसे कर लो, आंसर आ गया, 100% सही भी है, जैसे मन करे वैसे कर लो, आंसर आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन गई पेंशन लाने। एक क्वेश्चन HW में लिख लो, देखो इस क्वेश्चन को करना जरूर, और इसके बाद कल जो हम आएंगे कुछ रूल्स लिखवाएंगे, रेगुलेशंस लिखवाएंगे, रूल और रेगुलेशन के बाद क्या करेंगे, मारेंगे सर, रूल और रेगुलेशन लिखवाने के बाद कुछ जेई मेंस के प्रॉब्लम को डील करेंगे, जेई मेंस प्रॉब्लम डील होने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट समझाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट डील होने के बाद हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद ज्योमेट्री पे चलेंगे, प्लेन पे चलेंगे, वेक्टर पे चलेंगे, मस्त एकदम चैप्टर है, मस्त।
देखो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स फिर भी आसान है, कोई अगर नहीं पढ़ाएगा फिर भी पढ़ सकते हो। 6 और 6 + 12 नंबर एकदम पॉकेट में है, केवल कैलकुलेशन कुलकुलेशन केवल दिया है। कह रहा है कि fx = करना जरूर डब्बा में k cos x / पाई माइनस 2x, इफ x डज नॉट इक्वल्स टू π/2। क्यों? x की वैल्यू अगर यहाँ पे π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई मिलेगा, पाई माइनस पाई 0, इसलिए कह रहा है डज नॉट π/2। देखो सब चीज बता रखा है। और यहां पे क्या दे रखा है 3 इफ x = π/2, मतलब कि x = π/2 पर fx की वैल्यू 3 है और x के लेफ्ट की पॉइंट ले लो, मतलब π/2 ना लो, π/2 के लेफ्ट की बात कर लो या π/2 के राइट की बात कर लो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये है। समझ रहे हो? समझ में मेरी बात आ रही है? मैं क्या बता रहा हूं। x = π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, जबकि x जब π/2 नहीं है, यानी π/2 से या छोटा हो या π/2 से बड़ा हो, इसमें मेंशन नहीं किया है कि बड़ा कि छोटा, तो समझ लो कि या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो π/2 के छोटा हो या π/2 से बड़ा हो, दोनों ही पर fx की वैल्यू ये होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यही होगी, राइट हैंड लिमिट यही होगा। तो कंफ्यूज मत होना, रख करके चेक कर लेना। और क्या कह रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = π/2 की बात कर रहा, एट x = 0 खेला हो गया, एट x = π/2, एट x = π/2 नॉट 0, π/2 ही तो है। दूसरा क्वेश्चन देख लिया हूं, π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में मैं दे रहा हूं, करना जरूर, नहीं आएगा तो कमेंट में आंसर करना, मतलब बोलना। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।